आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Dear students, open your Islamiyat books. इस्लामियात में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम इस्लामी इल्म सीखते हैं, इस्लामी इल्म पढ़ते हैं इस किताब में। वो इल्म जो इस्लाम के असूल व कवायद और बुनियादी बातें बताए और हमें उसके बारे में मालूमात दे। स्टूडेंट्स, आज हम इस्लामियत का सबक नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है तौहीद, रिसालत और आखिरत। तौहीद का मतलब होता है अल्लाह ताला को एक मानना, क्योंकि अल्लाह ताला वाहिद है, ला शरीक है, कोई इसके बराबर का नहीं। अल्लाह ताला को यकता मानना। रिसालत, रिसालत का मतलब भेजना, पहुंचाना, अल्लाह ताला के अहकामात उसके बंदों तक पहुंचाना। आखिरत का मीनिंग यहाँ पर आएगा मौत के बाद की ज़िंदगी, इनके मरने के बाद जो हमारी दूसरी ज़िंदगी होगी, जिसे हम रोज़े क़यामत बोलेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन आंसर्स को रीड कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, तौहीद से क्या मुराद है? तौहीद मीन वाहिद, यकता। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि तौहीद के मायने हैं अल्लाह को एक मानना, यानी इस बात का सच्चे दिल से यकीन करना कि तमाम कायनात, कायनात मीन दुनिया का खालिक व मालिक, खालिक यानी कि पैदा करने वाला, मालिक मीन आका, एक ही है, और ये कि उसका कोई शरीक नहीं, शरीक मीन बराबर, यानी कि कोई भी उसकी बराबरी का नहीं है। सारी मखलूक, मखलूक मीन कायनात, दुनिया, सारी मखलूक की ज़िंदगी और मौत उसी के हुक्म से होती है। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। रिसालत, रिसालत का मायने होता है भेजना। रिसालत का क्या मतलब है? जवाब, अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने को रिसालत कहते हैं। रिसालत पर ईमान लाने का मतलब है कि हम इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए कमो बेश, इनके कम से कम 1,24,000 पैगंबर भेजे। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, आखिरत किसे कहते हैं? आखिरत का मतलब होता है रोज़े क़यामत। जवाब, आखिरत के मायने हैं बाद में आने वाली। अगर इस्लाम की रूह से इसका मीनिंग देखा जाए, इस्लाम में आखिरत का मतलब है मौत के बाद की दूसरी ज़िंदगी। सब मुसलमान आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। सवाल नंबर 4 है, पैगंबरों ने लोगों को किस बात का सबक दिया? जवाब, पैगंबरों ने लोगों को अच्छे कामों के करने और बुरे कामों से रुकने का सबक दिया। स्टूडेंट्स, हमारे पास सवाल नंबर 5 है, आखिरत में अच्छे और बुरे कामों का क्या बदला दिया जाएगा? आखिरत यानी कि क़यामत वाले दिन जो हमारे अमाल नामा है, जिसमें हमारे पलड़े में एक तरफ नेकियां होंगी और एक तरफ बुराइयां होंगी, तो जो अच्छे काम किए होंगे उनका हमें क्या अजर मिलेगा, और जो बुरे काम किए होंगे उनका हमें जो है वो उनकी क्या सज़ा या जज़ा दी जाएगी? जवाब है हमारे पास, जबकि बुरे काम करने वालों का ठिकाना जहन्नुम होगा, जहन्नुम, दोज़ख। अब हमारे पास हैं स्टूडेंट्स, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। यहाँ पर आपको ऊपर 5 अल्फाज नज़र आ रहे हैं, इबादत, रिसालत, आखिरत, अल्लाह ताला, यकीन। स्टूडेंट्स, नीचे हमारे पास खाली जगह है, इनमें से जो भी मुनासिब लफ्ज़ है आप वो लगाकर तो अपनी खाली जगह फिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ही डैश के लायक है, लायक यानी कि काबिल, अल्लाह ताला ही डैश के काबिल है। इबादत, अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है। डैश का कोई शरीक नहीं, शरीक मीन बराबर, किसका कोई शरीक नहीं? अल्लाह ताला, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं। अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने को डैश कहते हैं, रिसालत कहते हैं। इस्लाम में डैश का मतलब है मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी, तो इस्लाम में आखिरत का मतलब है कि मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी। सब मुसलमान आखिरत के दिन पर डैश रखते हैं, यकीन रखते हैं। हिस्सा अलिफ को हिस्सा बे के मुतलका हिस्से से मिलाएं,
الف، سب سے پہلے ہمارے پاس سب چیزوں کو ایک اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. پیغمبر تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عزت اور مرتبے والے تھے. مرتبے یعنی کہ رتبے والے، مقام والے، ان کا سب سے زیادہ مقام تھا، سب سے زیادہ رتبہ تھا. تمام انسان موت کے بعد حساب کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اسٹوڈینٹس، اب ہمارے پاس ہیں درست جواب کا نشان لگائیں. سب سے پہلا ہے توحید کے معنی ہیں. اب اس میں سے جو سوٹیبل آنسر ہوگا اس پہ آپ نے ٹک لگانا ہے. تو ہم اس کو اس طرح پہلے پڑھ لیتے ہیں. چاروں آپشنز کو اس جملے کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. جو ہمیں جملہ صحیح لگے گا اس پہ ہم نشان لگائیں گے. توحید کے معنی ہیں یقین رکھنا. توحید کے معنی ہیں ایک ماننا. توحید کے معنی ہیں ہمیشہ رہنا. توحید کے معنی ہیں ایمان لانا. تو اسٹوڈینٹس، اس کا جو سوٹیبل آنسر ہے وہ ہے ایک ماننا. توحید کے معنی ہیں ایک ماننا. نیکسٹ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے. کتنے پیغمبر بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، یا 2,24,000 پیغمبر بھیجے، یا 3 لاکھ پیغمبر بھیجے، یا 4 لاکھ پیغمبر بھیجے. تو اسٹوڈنٹس، اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے 1,24,000. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. نیکسٹ ہمارے پاس برے کام کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ جو انسان برے کام کرے گا اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ اس کو برزخ میں بھیجا جائے گا، یا وہ دنیا میں ہی رہے گا، جہنم میں جائے گا، یا قبر میں ہی رہے گا؟ تو برے کام کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے جہنم، دوزخ. اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا، اور یہ لیسن بھی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اگلے سبق کو دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.